माता रानी। दोस्तों आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल जीना सीखो। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से शारदीय नवरात्रि व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, शारदीय नवरात्रि व्रत के संपूर्ण नियम शेयर करने वाली हूं। दोस्तों शारदीय नवरात्रि माँ का उपासना का ये महापर्व है और जो लोग घर में कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, दुर्गा सप्तमी का पाठ करते हैं, वो पूरे 9 दिनों तक व्रत उपवास में रहते हैं। ऐसे में हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है कि इस व्रत में जो कि एक लंबा उपवास है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों शारदीय नवरात्रि में कुछ नियम भी है खाने के संबंध में जिसे हमें जरूर मानना चाहिए। उन नियमों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। देखिए, एक हम लंबे समय एक लंबी अवधि के लिए व्रत में रहते हैं। ऐसे हमें अपने खाने में अगर हम फलाहार भी रहते हैं तो व्रत में हमें ऐसी चीजों को रखना चाहिए जिससे हमारे शरीर में उसका दुष्प्रभाव न पड़े। अगर हम एक लंबी अवधि के लिए भी माँ के व्रत में हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सके। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। इससे पहले दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इन 9 दिनों में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। शारदीय नवरात्रि या किसी अन्य नवरात्र में भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि चावल, आटा, सूजी, मैदा, दाल, बहुत तरह के दाल भी होते हैं। किसी भी प्रकार का अन्न शारदीय नवरात्रि में इसका सेवन नहीं करना है। दूसरा, नमक, जो सादा नमक होता है, शारदीय नवरात्रि में नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा दोस्तों, जो तामसिक भोजन है इससे हमें दूर रहना है। तामसिक भोजन का सेवन इस दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके अलावा घर परिवार के अन्य सदस्य को भी तामसिक भोजन का सेवन इस दौरान नहीं करना चाहिए। चौथा दोस्तों, आपको शारदीय नवरात्रि में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इन सब चीजों से बचना चाहिए। इन सब चीजों का भी सेवन आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान नहीं करना है। दोस्तों नवरात्र के दौरान सरसों का तेल ये भी आपको इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए। हम इसकी जगह कोशिश करें कि शुद्ध घी का इस्तेमाल करें या फिर आप इसकी जगह किसी भी फल या फूल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल, राई का तेल हमें शारदीय नवरात्रि में नहीं खाना चाहिए। तो कुछ ये दोस्तों चीजें हैं मोटा मोटे जिसे हमें शारदीय नवरात्रि में भी भूल कर भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसे हमें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों अब शारदीय नवरात्रियों में हम सब्जियों की बात कर लेते हैं। सब्जियों में भी हमें कुछ सब्जियां ही खानी चाहिए, ज्यादातर सब्जियां हमें नहीं खानी चाहिए। मसालों में भी दोस्तों हमें हर मसाले का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे हल्दी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, राई का इस्तेमाल नहीं कर सकते और दोस्तों साथ ही में लाल मिर्च का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ मसाले हैं जिसका सेवन हम कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन मसालों का सेवन भी इस दौरान वर्जित माना जाता है, क्योंकि दोस्तों मसाले हम घर में नहीं बनाते, मसाले हम बाहर से खरीद के लेकर आते हैं। तो हर मसालों में कुछ न कुछ मिला होता है, जैसे लहसुन का पाउडर या फिर प्याज वगैरह, जो तामसिक की श्रेणी में आते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि मसालों को भी इस दौरान अवॉइड करना है। कोई भी रेडीमेड मसाले आपको व्रत के दौरान उठाकर आपको अपने सब्जियों में नहीं डालना है। दोस्तों ये तो बात हो गई कि शारदीय नवरात्रि व्रत के दौरान हमें किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि व्रत के दौरान हमें किन किन चीजों का सेवन करना चाहिए। दोस्तों इस व्रत को कई लोग अपने तरीके से करते हैं। कुछ लोग इस व्रत को पूरे 9 दिनों तक फलाहार करते हैं, वहीं कुछ लोग एक टाइम का शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। तो हम इनके लिए भी बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि फलाहार वाले लोग क्या क्या खा सकते हैं। तो फलाहार में आप सीजन के सभी फल खा सकते हैं। और दोस्तों नींबू, वैसे भी नींबू को नवरात्र में काटना वर्जित होता है, तो नींबू का सेवन आपको नहीं करना है, क्योंकि नींबू आपको काट के ही खाना है, तो आप नींबू नहीं खाएंगी। लेकिन सीजन के जो अन्य फल है इसमें कोई मनाही नहीं है, किसी भी बड़े तौर पर कहीं से भी कोई भी मनाही नहीं है। आप सीजन के हर एक फल को खा सकती हैं। कुछ फल जो आपको सूट नहीं करता आप वो नहीं खाइए, आप उसे अवॉइड कर सकती हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जो फल की श्रेणी में आती है, जैसे कि क्षमा चावल, सिंघाड़े का आटा, जो सिंघाड़ा होता है उसका आटा, कुट्टू का आटा। देखिए इन चीजों से क्या होता है कि जो सिंघाड़े का आटा है, इन आटों से हम रोटियां बना सकते हैं, क्षमा चावल से हम चावल बना सकते हैं। तो आप जो लोग एक समय का भरपेट भोजन करते हैं शाम की आरती के बाद, तो वे चाहे कि पूड़ियाँ तल के खा ले तो कुट्टू के आटे की, सिंघाड़े की आटे की वो पूड़ियाँ तल के खा सकती है।
कुछ लोग पकौड़ियाँ तल के खाना चाहे, जो सब्जियां चलती हैं उनके साथ आप इसका पकौड़ियाँ बनाकर भी खा सकती हैं। तो इस तरह से इन आटों का इस्तेमाल करके आप खा सकती हैं। राजगीरा खा सकते हैं आप, साबूदाना खा सकते हैं, तो इस तरह की चीजें आप खा सकती हैं। अब दोस्तों नमक में जो व्रत का नमक आता है, सेंधा नमक, आपको 9 दिनों तक इसी नमक का इस्तेमाल करना है, इसी नमक को आपको खाना है। इसके बाद बारी आती है तेल की। तो देखिए दोस्तों, आप शारदीय नवरात्रि में तेल को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। यदि आप खाना चाहती हैं तो आप घी का सेवन अधिक से अधिक करना चाहे तो कर सकती हैं, और अगर आप घी का सेवन नहीं करती तो आप किसी भी फल या फूल के तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे बादाम के तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं, सनफ्लावर का तेल खा सकते हैं, मूंगफली का तेल है। तो आप इस तरह की चीजों को आप अपने व्रत के खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आती है बारी मसालों की। मसालों में अब आपको क्या खाना है, तो देखिए आपको सारे मसाले नहीं खाना है, सिर्फ आप कुछ ही मसालों का इस्तेमाल कर सकती हैं, कुछ ही मसाले आपको खाना है। जैसे आप हरी धनिया, जो हरी धनिया की पत्ती होती है वो आप खा सकती हैं। जैसे आपने कुछ पकौड़ियाँ बनाए तो उसमें डाल लिया, उसमें इस्तेमाल कर लिया इसका। आप अदरक भी खा सकते हैं, आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकती हैं। लाल मिर्च आपको नहीं खाना है, आपको हमेशा व्रत में हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करना है। तो ये चीजें हैं जिसे आप सब्जियों में यूज करके थोड़ा आप सब्जियों में स्वाद ला सकते हैं। आप लौंग खा सकती हैं, छोटी इलायची खा सकती है, बड़ी जो काली इलायची आती है वो व्रत में खाना वर्जित होता है। आप दालचीनी खा सकती है। जो गरम मसाले, साबुत गरम मसाले हैं, आप उसका इस्तेमाल व्रत में कर सकती हैं। पिसा हुआ मार्केट से आप बिल्कुल भी ये गरम मसाले ना लाएं, ना इसका इस्तेमाल करें। आप घर में ही साबुत गरम मसाले का इस्तेमाल करें। मार्केट के मसालों में मिलावट की संभावना होगी, तो इसलिए मार्केट के मसालों को इस दौरान अवॉइड करना चाहिए। आप साबुत जीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको खिचड़ी बनानी है, आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकती है, या फिर आपको साबूदाने की खिचड़ी बनानी हो या पकौड़ियाँ बनानी हो तो आप साबुत जीरे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब सब्जियों की बात कर लेते हैं। तो सब्जियों में कुछ सब्जियां हैं जिसे आप खा सकती है, जैसे कि आलू की सब्जी खा सकती है, शकरकंदी खा सकती है, अरबी खा सकती हैं, आप लौकी खा सकती हैं, आप पेठा खा सकती हैं। इन सब के साथ आप गाजर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये सब सब्जियां हैं जिसका आप इस व्रत के दौरान इस्तेमाल कर सकती हैं। अब बारी आती है दोस्तों ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स में आप सारे ड्राई फ्रूट खा सकती है। आप बादाम खा सकती है, किशमिश खा सकती है, काजू का इस्तेमाल कर सकती है, मखाने खा सकती है। हाँ, लेकिन आप ध्यान रखें कि ड्राई फ्रूट्स जो बाहर से जब आप लाए ना, तो बाहर के रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स आपको इस्तेमाल में नहीं लानी है, क्योंकि जो बाहर की रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स होती है उसमें नमक की कोटिंग रहता ही है। इसलिए आपको बाहर के रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल इस व्रत के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको घर में ही ड्राई फ्रूट्स लानी है, और आप चाहे तो इसे सेंधा नमक के साथ हल्का रोस्ट कर सकती हैं, या फिर आप इसे ऐसे ही कच्चा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब दोस्तों बारी आती है चाय कॉफ़ी की। बहुत लोगों की दोस्तों आदत होती है चाय कॉफ़ी पीने की, कई बार दिन में चाय पीते हैं। कुछ लोगों की काफ़ी ज़्यादा चाय पीने की आदत होती है। तो देखिए, चाय आप दोस्तों चाय पी सकती है, लेकिन जो दोस्तों कॉफ़ी होती है ना, उसमें भी मिलावट की संभावना होने लगी है आजकल। लेकिन आपको दोस्तों कहीं लगता है कि आपको बिल्कुल ही शुद्ध रॉ कॉफ़ी आपको कहीं से मिल रही है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आप चाय और कॉफ़ी का सेवन करें, लेकिन एक सीमित मात्रा में करें, क्योंकि आप व्रत में रहेंगी और आपको व्रत के दौरान बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। अब दोस्तों बारी आती है जूसेस की। दोस्तों कई लोग बड़े ही आराम से मार्केट में भी नवरात्र के दौरान जूसेस खरीद के पी लेते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इस चीज़ को अवॉइड करना होगा, क्योंकि जो मार्केट के जो जूसेस होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव होते ही हैं, तो आप इसमें मान के चलिए कि उसमें मिलावट होते ही होते हैं। आपको उन जूसेस को भी अवॉइड करना है। आप घर में ही फल मंगवा के शुद्धता से आप किसी भी फल का जूस बड़े ही आराम से निकाल कर पी सकती हैं। तो ये कुछ ऐसी तमाम चीजें हैं दोस्तों जो आपको व्रत के दौरान खाने में ध्यान रखना होगा। तो अब बारी आती है दोस्तों दूध और दही से बनी चीजों की। तो दोस्तों आप घर में दही, लस्सी बनाकर खा सकती हैं। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो दही है, जो छाछ है, जो मक्खन, जो बटर हम इस्तेमाल करते हैं, आप घर में ही कोशिश करें बनाने का, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप दूध से बनी मिठाइयों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कुछ लोगों को मिठाइयाँ पसंद है, भोग में अर्पित करते हैं तो वो लोग खाते ही हैं,
लेकिन आपको दोस्तों इन बातों का भी ध्यान रखना है कि मिठाइयों में भी मिलावट होती ही है। तो दोस्तों जहां तक हो सके आप मिठाइयों को भी अवॉइड कीजिए। और दोस्तों अगर आप घर में ही मिठाइयाँ बना सकते हैं तो ये बहुत ही बेहतर होगा। ऐसे में दोस्तों आप शुद्ध दूध से बनी या खोए से बनी किसी भी मिठाई का सेवन कर सकती हैं। जिन मिठाइयों के बारे में आपको पता ना हो, मिलावटी मिठाइयों को आपको नहीं खाना है। आप चाहे तो घर में इसकी जगह गाजर के हलवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीजन के हिसाब से अगर आपको गाजर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। गाजर का हलवा एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। चाहे तो आप लौकी का हलवा बना सकती हैं। इस तरह की चीजें आप खा सकते हैं। अब खाने संबंधित कुछ नियम है, आप उसे भी जान लीजिए। नवरात्रों के व्रत में आप सुबह की पूजा आरती के बाद आप दूध के साथ एक समय का जो भी भोजन ग्रहण करना चाहती हैं कर सकती हैं। उसके बाद आप ऐसा मान के चलिए कि आपको शाम की आरती के बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना है। नवरात्रों में आप अगर 2 समय का भोजन का नियम बना लेते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपको बार बार भोजन करने की इच्छा हो रही है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हर समय खुद को जूठा नहीं रखना है। आप एक समय निश्चित करें कि सुबह की आरती के बाद, सुबह की पूजा के बाद, और एक समय निश्चित करें कि शाम की पूजा के बाद हम भोजन ग्रहण करेंगे। 2 समय आप आराम से जो भी खाना चाहें वो खा सकते हैं। बीच में आपको चाय पीनी है या ड्राई फ्रूट्स खानी है तो आप एक और समय शाम की रख लें। लेकिन आपको बार बार नहीं खाना है। बार बार आपको बिल्कुल भी इस चीज को अवॉइड करना है। बार बार आपको चाय नहीं पीना है। बार बार आपको पानी नहीं पीना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि बार बार चाय पी रहे हैं, बार बार पानी पी रहे हैं, कभी जूसेस पी रहे हैं। तो आपको ये सारी चीजें, तमाम चीजें नहीं करनी है। आप उपवास में है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए व्रत में माना जाता है कि भोजन थोड़ा ही करना चाहिए, तभी तो आप व्रत में है। बार बार भोजन करेंगे तो आपका व्रत का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। दूसरा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों कि हमें चलते फिरते कहीं भी कुछ भी नहीं खा लेना चाहिए। हमें संयम से एक जगह, एक स्थान पर बैठकर भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम व्रती हैं। हम व्रत में हैं तो एक समय बैठकर आराम से आप भोजन ग्रहण करें। तीसरी बात दोस्तों, जो भोजन बनाते हैं उसमें भी शुद्धता का पूरा ख्याल रखना है आपको। कोई भी व्यक्ति आपका भोजन नहीं बना सकता। कोई भी व्यक्ति अगर अशुद्ध है तो वो आपका भोजन नहीं बनाएगा। जो व्यक्ति शुद्ध है केवल वही आपका भोजन बना सकता है। या फिर शुद्धता से आप अपना भोजन स्वयं तैयार कर ले। और दोस्तों जो एक समय का अन्न ग्रहण करते हैं वो व्यक्ति शाम के आरती के बाद ही एक समय अन्न ग्रहण करते हैं। जो भी दोस्तों आपने पहले दिन भोजन का नियम का संकल्प लिया है, उसी संकल्प को लेते हुए पूरे 9 दिनों तक आपको भोजन को ग्रहण करना है। तो दोस्तों ये तमाम चीजें हैं जो आपको व्रत में ध्यान में रखना है दोस्तों। आशा करती हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से आपको व्रत के दौरान क्या खाएं क्या ना खाएं आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई हो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी दोस्तों।